राजेश, एक टैक्सी ड्राइवर, हर रात देर तक सवारी ढूंढता था। एक रात बारिश हो रही थी और सड़कें खाली थीं। अचानक उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ी महिला खड़ी दिखाई दी। उसने हाथ उठाकर इशारा किया। राजेश ने टैक्सी रोकी और उसे अंदर बैठने दिया। मुझे पुराने गांव तक छोड़ दोगे? यह सवाल सुनकर राजेश थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने धीमी और भयानक आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी जो राजेश के रोंगटे खड़े कर गई। राजेश ने बिना सवाल किए हामी भर दी। उसे लगा कि यह एक साधारण सवारी होगी, लेकिन वह गलत था। लेकिन जैसे ही टैक्सी ने गांव की ओर रुख किया, अजीब घटनाएं होने लगीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और वातावरण में एक अनजाना डर था। टैक्सी के शीशे पर पानी की बूंदें ठंडी बर्फ जैसी महसूस हो रही थीं। राजेश को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। राजेश ने देखा कि महिला पीछे की सीट पर चुपचाप बैठी थी। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उसकी आंखें उसकी गर्दन पर जमी थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो राजेश को बेचैन कर रही थी। जैसे ही उन्होंने गांव के पास की सुनसान सड़क पर कदम रखा, गाड़ी की हेडलाइट्स अचानक फड़फड़ाने लगीं। राजेश को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने शीशे में देखा और वह महिला अचानक गायब हो गई थी। उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह कहाँ गई? उसने खुद से पूछा। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, तुम मुझसे भाग नहीं सकते? राजेश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और माथे पर पसीना छलकने लगा। उसने तेजी से गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। गाड़ी बेकाबू हो गई और राजेश की घबराहट बढ़ने लगी। गाड़ी अपने आप तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगी। राजेश ने स्टीयरिंग पर कसकर पकड़ बनाई, लेकिन गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। महिला की परछाई अब उसकी ओर बढ़ रही थी। राजेश ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन आवाजें और भी करीब आती जा रही थीं। अचानक टैक्सी के दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें धक्का दिया हो। राजेश ने घबराकर इधर-उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया, और राजेश ने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उसे बाहर खींच रही है। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह शक्ति बहुत मजबूत थी। उसे लगा कि उसकी जान खतरे में है। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। तभी गांव के पुराने मंदिर की घंटी बजी। उसकी आवाज ने रात की खामोशी को तोड़ दिया और सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे उस घंटी की आवाज ने उस अदृश्य ताकत को रोक दिया हो। राजेश ने देखा कि गाड़ी अब ठहरी हुई थी, जैसे किसी ने अचानक ब्रेक लगा दिया हो, और बूढ़ी महिला का कोई निशान नहीं था। वह सोच में पड़ गया कि क्या यह सब उसकी कल्पना थी या सच में कुछ अजीब हो रहा था। सुबह होने पर राजेश को सड़क पर बेहोश पाया गया। गांव के लोग बताते हैं कि जिस जगह उसने महिला को बैठाया था, वहां कई साल पहले एक औरत की मौत हो चुकी थी। कहते हैं वह आत्मा आज भी गांव की सड़कों पर सवारी करती है। मोराल, कभी-कभी रात के अंधेरे में अनजाने रास्तों पर सवारी करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हर मुसाफिर इंसान नहीं होता।